like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनोली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 3D मॉडल का पहला टूल एक्सट्रूड बॉस एंड एक्सट्रूड कट। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने सॉलिडवर्क्स के पहला टूल 3D मॉडलिंग का एक्सट्रूड बॉस। तो ओपन करें सॉलिडवर्क्स को, न्यू में जाइए, पार्ट, देन ओके। मैं यहाँ पर सॉलिडवर्क्स एक्सट्रूड टूल के ऑप्शंस आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर थर्ड है अपना। तो सबसे पहले आप फ्रंट फेस सिलेक्शन कीजिए और यहां से आप एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। यह 200 डिस्टेंस, 100 डिस्टेंस, अगेन चलिए जस्ट एग्जिट वर्कबेंच, फीचर्स में जाइए, यहाँ से एक्सट्रूड बोर्ड। ये क्योंकि आपका 3D मॉडल जितने भी सॉफ्टवेयर हुए हैं स्केच बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको 2D स्केच ड्रॉ करना पड़ता है। किसी भी एक प्लेन में आप स्केच ड्रॉ करें, चाहे वो फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन या राइट प्लेन लें, ठीक है। स्केच आपको 2D में ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद में एग्जिट करेंगे, एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ से आप किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके पास में देखिए पहला स्केच प्लेन, यानी जहां पर जिस प्लेन के ऊपर आप स्केच ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका स्केच प्लेन है, यानी फ्रंट आपका स्केच प्लेन है, क्योंकि आप फ्रंट प्लेन पे स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, यहाँ से आप ब्लाइंड है, ब्लाइंड में आप प्लेन के एक साइड में एरो के डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, ये एरो की डायरेक्शन है, इसके एक तरफ आप एक्सट्रूड कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ से डायमेंशन को सेट कर सकते हैं 30 डायमेंशन सपोज। ओके, ये फर्स्ट डायरेक्शन के लिए 30 डिस्टेंस। सेकेंड डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो सेकेंड डायरेक्शन यानी प्लेन के दूसरी साइड में, अदर साइड ऑफ द प्लेन, यू कैन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्केच। सेकेंड डायरेक्शन, इन सेकेंड डायरेक्शन 10 डिस्टेंस, 20, 30, 40। ओके, यानी टोटल डिस्टेंस आपकी 30 प्लस 40 70 डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आप 10 डिस्टेंस और बढ़ाते हैं तो ये आपका 80 डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से डायरेक्शन फर्स्ट में अगर आप फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने से इनकी जो आपने डिस्टेंस दी है वो चेंज हो जाएगी। आप माउस क्लिक करेंगे तो एरो की डायरेक्शन यहाँ पर अब ये 40 डिस्टेंस जो आपकी फर्स्ट डायरेक्शन थी वहां आप 40 हो जाएगी, और सेकंड डायरेक्शन जो पीछे, यानी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट डायरेक्शन इधर हो जाएगी और सेकंड डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। क्लिक करेंगे, फर्स्ट डायरेक्शन आप दिए, सेकंड। इसके बाद आप चलते हैं यहाँ पर एंगल। एंगल पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एंगल भी आप इस प्लेन से यहाँ से एंगल आप दे सकते हैं। सपोज मैंने 20 डिग्री यहाँ पर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 डिग्री ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, 20 डिग्री। और अगर मैं इसको ड्राफ्ट आउटवर्ड करता हूँ तो ये बाहर की साइड में है। जैसे आप एक बार ओके कीजिए तो ये इस तरह से बनाएगा, ठीक है, 20 डिग्री आउटसाइड। माउस राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन,
अगेन फॉर सेकेंड डायरेक्शन में भी आप यहाँ पर ड्राफ्ट को सिलेक्ट कीजिए। टेपर करने के लिए आप यहाँ से सपोज 30 डिग्री ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री ये इनसाइड, और अगर ड्राफ्ट आउटवर्ड बाहर की तरफ ड्राफ्ट करना हो तो इस तरह से, ठीक है। ड्राफ्ट को फर्स्ट डायरेक्शन आपको क्लोज करना है, वहां कोई एंगल नहीं देना, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं ड्राफ्ट को। ओके सर, क्लियर। अगेन एडिट डेफिनेशन, यहाँ पर आपके पास में कुछ ऑप्शन और आते हैं, ठीक है। वर्टिक्स है, अप टू वर्टिक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी और मिड प्लेन, ठीक है। इसी तरह से आपका फ्रॉम स्केच प्लेन, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सरफेस, ठीक है, फ्रॉम वर्टिक्स, फ्रॉम ऑफसेट, तो यहाँ से भी आप डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ से ऑफसेट देना है, ठीक है, और ऑफसेट देके आप यहाँ पर डिस्टेंस दे दें, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस जहां पर आपने प्लेन ड्रॉ किया था उससे 80 या 100 डिस्टेंस आप इसमें ऑफसेट दे रहे हैं, यानी 100 डिस्टेंस आगे से ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा इस प्लेन से, जो प्लेन आपने फ्रंट सेलेक्ट किए। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ एडिट डेफिनेशन, और मैंने यहाँ से फ्लिप कर दिया इसको, अब ये यानी यहाँ से 100 डिस्टेंस आगे से बनाएगा दूसरी साइड से, ठीक है। 100 डिस्टेंस ऑफसेट किया हमने। ओके, जो आपका फ्रंट प्लेन, ठीक है। स्केच तो आपने यहाँ बनाया था, लेकिन यहाँ से 100 ऑफसेट पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। राइट क्लिक एडिट डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर वापस मैंने इसको स्केच प्लेन कर दिया। यहाँ पर एक सरफेस फेस या प्लेन आपको दिया हुआ है, आपने अगर कोई प्लेन यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, सपोज, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने सरफेस प्लेन दिया लेकिन प्लेन यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, या आप इस पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी देखें, वापस चलते हैं एक्सट्रूड में, प्लेन को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं मिड प्लेन, यहाँ पर मिड प्लेन दिया मैंने, ठीक है, अभी ये मिड प्लेन दिया है, और मिड प्लेन से हम डिस्टेंस इसकी बढ़ा के 80 डिस्टेंस मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। वापस हम फ्रंट सिलेक्शन करके और इसमें दोबारा कुछ स्केच ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप क्या यहाँ पर स्केच को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ से स्केच और एडिट कर दिया, ठीक है, एडिट किया है, तो मैंने यहाँ से इसको एडिट करना है रेक्टेंगल को, और कुछ मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ वापस, ठीक है। इस तरह से कट हम कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से स्मॉल डायमेंशन के थ्रू आप इनके डायमेंशन को दे सकते हैं। सोर्स 12, 20, इसकी विड्थ हमने यहाँ पर दे दी, ठीक है। तो स्मॉल डायमेंशन से आप दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, 15, डबल क्लिक करके 15 एडिट, 30, ठीक है। इस तरह से दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस
ओके, यहाँ पर येलो कलर आ रहा है, येलो कलर ओवर कंस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको ओवर कंस्टेंट में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन लीजिए और ट्रिम में आपको इसको ट्रिम करना है। यहाँ पे लाइन आपकी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जिट, तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। सपोज आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर बनाया। अभी देखिए ऑब्जेक्ट बना के मैं यहाँ से, जब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, आप स्पेस को सेलेक्ट कीजिए, नॉर्मल कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर दो सर्किल आपने ड्रॉ कर दिए, एक ये और इसके सामने। स्मॉल डायमेंशन से आप इनकी डायमेंशन को दे दें, ठीक है, 16 मैंने यहाँ पर कर दिया, ये भी 16 दे दिया, ठीक है। ऐड रिलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 25, सपोज ये भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी आप इस स्टेज से भी सेंटर तक की डिस्टेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं, 15, 15, ओके। अब जब स्केच आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ से फीचर्स में गए, एक्सट्रूड किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक से अधिक अगर आपके पास में स्केच है तो आप ये कंटूर में जाके आप क्लिक करेंगे, इस स्केच को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहला ब्लाइंड में डायरेक्शन 1 थ्रू ऑल, ये ऊपर तक आपके पास में यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है, और ओके करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से मैंने प्लेन को हाइड किया है। वापस राइट क्लिक करें, एडिट डेफिनेशन, सेकंड ऑप्शन आपके पास में आता है अप टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपका क्या है, ये फेस आपकी नेक्स्ट है, ठीक है, स्केच आपने यहाँ पर बनाया, फेस आपकी नेक्स्ट हो जाएगी, ओके। वापस राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन, इसके बाद का ऑप्शन आता है अप टू वर्टेक्स, और वर्टेक्स में आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे वर्टेक्स, यानी कॉर्नर के पॉइंट में, ठीक है, तो यहाँ तक आपका पॉइंट भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ राइट क्लिक अगेन, एडिट डेफिनेशन, नेक्स्ट ऑप्शन इज अप टू सरफेस, और सरफेस में किसी भी सरफेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सपोज आपने ये वाली सरफेस सिलेक्ट कर दी तो यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा, ओके करेंगे। सेम इसी तरह से आप एडिट डेफिनेशन वापस करेंगे और यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम सरफेस करेंगे, यानी इस सरफेस से कितनी ऑफसेट आपको देनी है, कहाँ तक इंक्रीज करना है। तो ऑफसेट मैंने यहाँ पर सपोज 20 दे दिया, ठीक है, कहाँ पर, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो जिस सरफेस को आप सिलेक्ट करेंगे वहां से ये ऑफसेट, वहां से और उस सरफेस से और यहाँ से सिलेंडर के एंड तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 20 डिस्टेंस होगी, ठीक है। और यहीं पर मैं रिवर्स ऑफसेट करता हूँ तो ये 20 डिस्टेंस आपकी यहाँ से आगे बढ़ेगी रिवर्स करने पर, ठीक है। रिवर्स ऑफसेट, रिवर्स ऑफसेट में आपकी इस सरफेस से 20 डिस्टेंस आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। और ट्रांसलेट सरफेस में जिस सरफेस को आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यानी इस सरफेस को चेंज करना है तो आप वहां से 20 डिस्टेंस बढ़ाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से 20 डिस्टेंस आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और रिवर्स में अनचेक कर देता हूँ, रिवर्स हटा देता हूँ, तो ये 20 डिस्टेंस इस सरफेस से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं है कि कितनी हाइट तक आप इसको दे रहे हैं।
डिस्टेंस आपकी यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में, इस सरफेस से यहाँ तक की डिस्टेंस ये काउंट करेगा। ओके, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन एक्सट्रूड करा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अप टू बॉडी, और बॉडी के लिए अगर आप दूसरी बॉडी यहाँ पर बनाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ से कुछ स्केच ड्रॉ करना है, एक और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। एक्सट्रूड में आ जाइए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ से सपोज आपको यहाँ से आगे बढ़ाना, तो मैंने इसको ऑफसेट दे दिया, ठीक है, ऑफसेट, और इसको मैंने सपोज 30 डिस्टेंस आगे दे दिया। इसकी जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं इसको करता हूँ 25, ठीक है। और यहाँ से मैंने मर्ज हटा देना है, यानी अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो ये अलग बॉडी होगी, और मर्ज अगर इसके साथ अटैच है तो ये पूरी एक ही बॉडी में काउंट होगी, ठीक है, आगे चल के ये काम में आएगी। तो मर्ज रिजल्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, ओके कर दिया, क्लियर। आप इसको ड्रैग करके ना, ये आप इसको ऊपर की तरफ भी खींच सकते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखो मैं एक बार इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके इसको खींच के नीचे की तरफ आप लेके आ सकते हैं, यानी ये पहले बनाया उसके बाद में ये स्केच आ गया, ठीक है। तो इस रोल चेंज आप कर सकते हैं, इसका रोल चेंजिंग कर सकते हैं। ये हम बॉस, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड बॉडी, और ये आपका स्केच अब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बॉस में जाएंगे, तो सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से भी सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं अप टू बॉडी कर रहा हूँ, और बॉडी में मैंने ये बॉडी सेलेक्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि ये अब ये अलग से अनमर्ज हमने किया था, इस बॉडी के लिए अनमर्ज किया था, तो ये सेकंड बॉडी है, ठीक है। तो सीधे सीधे आपने इस बॉडी को सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ तक मर्ज हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ से अगेन डिलीट कर रहा हूँ इसको, यहाँ से वापस एक्सट्रूड में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल में आप सेकंड को सेलेक्ट कीजिए, नीचे अगर मैं सरफेस, फेस एंड प्लेन, अच्छा सरफेस में सरफेस आप एक ड्रॉ करें, फेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस फेस से हम ये स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, हमने बनाया तो यहाँ था, लेकिन डायरेक्टली इस फेस से मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ, ठीक है। अब कितना आपको बढ़ाना है वो आप यहाँ से दे दीजिए, कितना बढ़ाना है, ओके। ये आपकी सेकेंड बॉडी है। नाउ अगेन राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन, और यहाँ पर हम अगर वर्टेक्स का यूज करते हैं तो वर्टेक्स में आप पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, किसी पॉइंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी, ठीक है, ओके। तो ये आपके एक्सट्रूड के कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। एक ऑप्शन और है, अगर मैं यहाँ पर सब डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, इसको भी, इसको भी, देखिए यहाँ पर मैं वापस एक्सट्रूड में लेके और इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, मिड प्लेन, सेंटर, यहाँ से आप बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है, 80 डिस्टेंस कर दें, ओके, सॉरी, अगेन एक्सट्रूड,
यहाँ पर एक थिन फीचर का ऑप्शन आता है, ठीक है। थिन फीचर यानी थिकनेस देना है, ठीक है। थिकनेस आपको देनी है यहाँ पे, हॉलो करना अंदर से, ठीक है। ये इस तरह से हॉलो, ऑब्जेक्ट हॉलो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना डिस्टेंस आपको हॉलो करना है, सपोज आपका ये वन डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, तो वन डायरेक्शन में आपको क्या है, ये थिकनेस जो आपकी जाएगी एक साइड में, मैं इसको एक बार यहाँ से शो करवाता हूँ आपको फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट में आप स्केच देखें, कहाँ पर स्केच है, अगर मैं मिड प्लेन कर रहा हूँ तो स्केच बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी थिकनेस को लेके चले गए हैं, है ना। और ये थिकनेस मैंने यहाँ पर कर दी 6। अंदर का पोर्शन हॉलो होगा, ठीक है, ये वाला हॉलो। और देखिए वन डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो स्केच के एक साइड यानी बाहर की तरफ जा रहा है, और मैंने फ्लिप किया तो ये अंदर के साइड में बनेगा, ठीक है, अभी। और टू डायरेक्शन में अगर करते हैं तो स्केच के दोनों साइड में, पहली डायरेक्शन आपकी 6 डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरी भी मैंने यहाँ पर 4 कर दी, तो अंदर वाली 4, बाहर वाली 6, यानी अंदर का ऑफसेट आपका 6 डिस्टेंस, थिकनेस 2, और बाहर का थिकनेस, बाहर का जो है वो थिकनेस आपका 4। 6 इनसाइड, 6 बाहर की तरफ का है, और 4 आपका इनसाइड की थिकनेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये हॉलो क्रिएट करेगा, ओके करेंगे आप, तो यहाँ पर इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। थिकनेस लेकर चलेगा। एक्सट्रूड, एडिट डेफिनेशन, यहाँ से आप वन डायरेक्शन कर लीजिए, सॉरी मिड प्लेन कर लीजिए, ठीक है। तो मिड प्लेन में पहली वाली थिकनेस को शो करेगा 6 mm, दोनों साइड में 3 और 3, क्लियर। इसी तरह से अगर मुझे होल को रिमूव करना है, यहाँ से होल बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन कर रहा हूँ नॉर्मल, और यहाँ से सिंपल एक स्लॉट मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, स्ट्रेट स्लॉट। कहाँ पर करना है आपको, यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पे साइज 36, ये डिस्टेंस सेंटर 40, ठीक है, इस तरह से ले लीजिए, ओके। तो मेटल रिमूव करना है आपको, ठीक है। फीचर्स में जाइए, एक्सट्रूड कट, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, स्लॉट करना है, ठीक है। और सेम चीजें आपकी यहाँ पर आएगी, ब्लाइंड, ठीक है, कितनी डिस्टेंस तक आपको इसको स्लॉट काटना है। तो यहाँ से मैं थ्रू ऑल कर रहा हूँ, तो नीचे तक ये थ्रू ऑल हो जाएगा, ठीक है, ओके। इस तरह से सब में स्लॉट इसमें कटेंगे, सब में स्लॉट कट रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ से एडिट डेफिनेशन, ठीक है, मुझे अगर करना थ्रू ऑल बोथ, लेकिन आपने स्केच यहाँ पर बनाया, ठीक है। आप अलग कर सकते हैं स्केच को, यहाँ पर सरफेस या प्लेन सेलेक्ट करते हुए मैं स्केच को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं बोथ साइड अगर करता हूँ, ऑल बोथ साइड, तो स्केच आपका है तो टॉप प्लेन में, लेकिन आपको चेंज किया है यहाँ फ्रॉम, यानी यहाँ से किया है। अब यहाँ पर आपका स्केच है, यहाँ से दोनों साइड आप यहाँ पर स्लॉट काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ साइड आपका आ जाएगा, ओके। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आपके एडिट डेफिनेशन, ठीक है। आप चलते हैं स्केच प्लेन से, यहाँ से आप ब्लाइंड करते हैं, और देन नेक्स्ट आप चले अप टू नेक्स्ट, और अप टू नेक्स्ट में ये वाली थिकनेस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ मटेरियल होगा वहां से ही रिमूव करेगा, जहाँ मटेरियल होगा वहां से ही रिमूव करेगा, ओके, ठीक है। नाउ अगेन एक्सट्रूड कट अप टू वर्टेक्स, वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए, ये आपका वर्टेक्स, अब पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ तक होल्ड करेगा,
क्लियर। नाउ राइट क्लिक अगेन, एडिट डेफिनेशन, और यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं ऑफसेट अप टू सरफेस तक। सरफेस आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ तक। तो यही सारे ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, और यहाँ से आप डिस्टेंस दे दो, ठीक है, 20 30 20 डिस्टेंस, ये देखें, ठीक है। मैं यहाँ से 20 की जगह 16 कर लेता हूँ, ठीक है, या मैंने यहाँ पर 24 कर दिया, ठीक है, 26 थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, क्योंकि ये मेटल आधे रिमूव करेगा, ठीक है, ये पूरा रिमूव नहीं है ना, इस तरह से। तो ऐसे आपको एक्सट्रूड कट का ऑप्शन यूज में लेके आना है। अब यहाँ पर फाइल क्लोज, डॉन से न्यू पार्ट, ओके, ठीक है। मुझे बेंच वाइज बनानी है, यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट कीजिए, स्केच में जाइए, लाइन आप ड्रॉ करें, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले डायमेंशन आपकी ये वाली 180, ठीक है, यहाँ से आप इसको सिमेट्री कर लो 90, ये डिस्टेंस आपकी 118, 55, 35, 20, ये वाली साइज आपकी 30, ओके। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कीजिए 50 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी 50 है। यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 32, ओके, ये डिस्टेंस आपकी 45, और यहाँ से देखें, आप यहाँ से आर्क दें, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकेंड, और ये आपका थर्ड, ठीक है। डिस्टेंस आपकी जाएगी 28 रेडियस पे, 28 रेडियस, और आप यहाँ से ट्रिम करके इस लाइन को हटा दीजिए, ठीक है, लाइन आपको हटा दीजिए। तो एक बेंच वाइज का ये राइट व्यू है, आप इसको ओके कीजिए, एग्जिट करें, फीचर्स में जाइए, एक्सट्रूड, और यहाँ से इसको 70 डिस्टेंस पे एक्सट्रूड कर लीजिए। कितना डिस्टेंस? 70, यहाँ से आप बढ़ा दिए 70 डिस्टेंस, देन ओके। यहाँ पर इसी में किसी भी फेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से स्केच, ठीक है, एक सेंटर लाइन लेते हुए, और मैंने यहाँ से इसको 30 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। इस एज से सेंटर तक की डिस्टेंस आप इसको 5 लीजिए, बहुत इजी है सॉलिड वर्क्स में कंपोनेंट बनाने के लिए। और यहाँ से सीधे लाइन तक, अगेन इस लाइन को यहाँ से जोड़ दीजिए, ट्रिम, ओके, ये ट्रिम, ये ट्रिम, exit from command या exit from workbench, then extrude and select in reverse direction, और 30 डिस्टेंस आप यहाँ पर दे दें, ठीक है, 30, देन ओके। वापस इस फेस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से आप सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एज में आएंगे, तो एज में आपको देखेंगे कि सेंटर में यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसकी साइज आपको 15 डायमीटर देनी है, 15 कितना, 15 डायमीटर।
यहाँ से आप एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो एग्जिट फ्रॉम स्केच या वर्क बेंच, देन गो टू फीचर्स, सेलेक्ट करें एक्सट्रूड को, और यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करके मेटल को आपको रिमूव करना 30 डिस्टेंस, ठीक है। सेम आप इस फेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, लेफ्ट फेस को यहाँ से या राइट फेस को, और यहाँ से आप एक स्केच ड्रॉ करेंगे इस तरह का, जो कि डिस्टेंस आपकी ये सेंटर से, सॉरी इस एज से ये डिस्टेंस आपकी स्केच की 20, और यहाँ से भी आपको 20 डिस्टेंस देनी है। ये हाइट भी आपकी जाएगी 20 पे, ठीक है। फिर दूसरा एक और रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना बहुत इजी है, ठीक है, और यहाँ आप 25 दे दीजिए इसको, ओके। और ये डिस्टेंस भी आप इसको 20 यहाँ पर देनी है। उसके बाद जो साइज आप यहाँ से देंगे, या तो इसको सिमेट्रिक कर लीजिए, एक इक्वल आ जाएगा 12.5 का, ठीक है, और यहाँ से ट्रिम, इसको ट्रिम करना लाइन पर, ठीक है। एग्जिट वर्क बेंच, फीचर्स में जाइए, यहाँ से एक्सट्रूड कट, और इस स्केच को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। कहाँ तक करना है? थ्रू लास्ट, थ्रू ऑल, और थ्रू ऑल में करेंगे तो आप यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप अगर आप देखेंगे यहाँ से, इसका फ्रंट व्यू, सॉरी टॉप व्यू, ठीक है, फ्रंट, और ये जहाँ पर हमने राइट में बनाया था, ठीक है, उसका राइट सिलेक्शन आप देखें, ये राइट व्यू, और उसके बाद हम इसको आइसोमेट्रिक कर लेंगे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक में आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्लेन को हाइड करना है। यहाँ पर भी अगर आपको कलर देना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कलर देना, फिल करना, अपीयरेंस में जाइए, ठीक है, ड्रैग करें, और यहाँ से पूरी फुल बॉडी, सेम इधर से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कलर का सिलेक्शन करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर स्केच ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इन चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था, एक्सट्रूड बॉस एंड एक्सट्रूड कट। थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट हम कुछ ड्राइंग्स लेके आएंगे जो कि एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट के थ्रू बनी हुई होगी, ठीक है। तो आप ये देखते रहिए आप हमारे चैनल को। धन्यवाद।